Hello everyone. Today we are starting with Geo Talks, our very first Geo Talk with Mr. Siddharth Singh. He is a very enthusiastic political student and he has his huge interest in politics. Currently pursuing his PhD MBA from APJ School of Management. We are honored to have you with us, sir. Thank you, Shruti, for your such a nice introduction. It's a pleasure to be with you, and uh, I'm sure कि हम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह इसको ले जाएंगे और जो भी करंट सिनेरियोज हैं हमारे हिंदी में ज्यादा बात करेंगे क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो हिंदी को ज्यादा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करेंगे और जो भी हमारे करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं ताकि वो कवर कर सके हम और वो हम बता सके कि ये G20 प्रेसिडेंसी है ये इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये कैसे अभी जो आपने देखा होगा पहले जो वर्ल्ड हुआ करता था वो यूनिपोलर हुआ करता था कि दो कंट्रीज हैं आपस में भिड़ रही हैं। आप कोल्ड वॉर देखिए 1970s और 80s 60s का जो समय था वो रशिया आपका सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों के बीच में वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था कि एक कंट्रीज हैं कुछ कंट्रीज वो रशिया की तरफ हैं और कुछ कंट्रीज हैं वो यूएस की तरफ हैं। बट नाउ दी होल सिनेरियो हैज चेंज्ड। आज कोई दो कंट्रीज नहीं है कोई दो एक्सिस नहीं है आज जो वर्ल्ड है वो यूनी मल्टीपोलर वर्ल्ड है। सो वी हैव ग्रेट पावर्स लाइक इंडिया चाइना फ्रांस यूएस ब्राजील Brazil is also doing good and one of the largest ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो आज का जो युद्ध लड़ने का नहीं है ये देखा होगा आपने कि चाइना कैसे अपनी जो वर्ल्ड की फैक्ट्री बना रहा है। सो डिपेंडेंसी ऑन चाइना जो है वो हम उससे तो नकार नहीं सकते हैं। सो ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह लेके चलेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होगा ये। हाँ, तो अभी तक पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा है G20 की प्रेसिडेंसी और इंडिया का रोल क्या रहेगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे G20 फॉर्म हुआ। तो मिस्टर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह को बहुत इंटेंसिव नॉलेज है इसमें एंड ही हैज रिटन अ रिसर्च पेपर। इट इज इन प्रोसेस। हिज रिसर्च पेपर हैज बीन पब्लिश्ड इन स्कोपस as well. And anything else you would like to add about your introduction with Mr. Siddharth? और आपने बहुत कुछ कह दिया है वैसे ही और आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा और कुछ मैं कह सकता हूँ। ठीक है। जी तो ट्वेंटी let's हाँ, या so let's start with our today's topic. So, Mr. Siddharth, what are your views on G20? How did it start, or what have been the foundation stones of starting with the G20? सो बेसिकली G20 was formed on 1990। द वर्ल्ड जो दुनिया की 20 बड़े शक्तियां हैं जो हमारी Hmm. बात करें चाहे वो इकोनॉमीज में हो चाहे वो आपका आपकी सैन्य ताकत हो ऐसी 20 कंट्रियां जो हैं उन्होंने फॉर्म किया हमारा G20 का ग्रुप जो कि वर्ल्ड में जो भी करंट सिनेरियोज चल रहे हैं चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो चाहे वो आपका कोविड-19 हो रशिया यूक्रेन वॉर हो ऐसे जो हमारे जियोपॉलिटिकल और सिनेरियोज हैं उन Hmm. उन पे बात करने के लिए उनसे डील करने के लिए ये Hmm. ग्रुप फॉर्म हुआ। और इसमें यूरोपियन यूनियन भी आप लिस्ट चेक कर सकते हैं एक एक करके नाम मैं सुनाऊंगा तो वो आपके लिए भी बहुत बोरिंग होगा।
आप G20 की कंट्रीज के नाम चेंज देख सकते हैं। सो इस तरीके का और भी ग्रुप है G7। आप सोचते होंगे कि G20 क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, ऑलरेडी हम्म। जब G7 है, G10 है। तो G7 में वो थोड़ा वेस्टर्न एक्सिस है, उसका वेस्ट की तरफ झुकाव ज्यादा है, और उसमें पूरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका यूके है, आपका कनाडा है, यूएस है। बट G20 जो है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं एंड डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। इसमें ब्राजील, इंडिया के साथ यूएस और यूके भी है। सो ये एक अच्छा वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं, 80 अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो आपकी G20 से आता है। तो अगर उनका कोई भी साथ में ऐसा महत्वपूर्ण वार्ता होती है तो पूरे हम्म। वर्ल्ड पे इसका असर पड़ता है। और अगर आपने देखा होगा कि मैंने बात किया G20 की, तो भारत के पास अभी बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा अवसर है। आपने कतर में वर्ल्ड कप देखा, अभी जो हम्म। 2022 का वर्ल्ड कप अभी समाप्त हुआ कतर में। तो लोग हम्म। बोलते हैं कि कतर में हुआ तो इससे क्या फायदा हुआ और G20 से क्या फायदा होगा। G20 तो आपको 2023-22 में मिली, अगर नहीं मिलती तो आगे भी मिल जाती। हम्म। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप G20 की मीटिंग्स होती हैं तो साल भर में लगभग 200 से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। तो वर्ल्ड के सारे जो डिप्लोमेट्स हैं, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, WHO और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस के जितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। साल भर में 200 से ज्यादा मीटिंग्स अलग अलग शहर, भारत के छोटे छोटे शहरों में इसकी बैठकें होती हैं। और जब हम्म। बैठक होंगी तो हमने देखा कि कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें पूरा एक ग्लोबल अट्रैक्शन उसके तरफ था, कतर की तरफ। छोटा सा देश कतर, उसको देखने के लिए सारे लोग, दुनिया के सारे दोस्त देश उसको देख रहे थे कि उस कतर में चल के आ रहा है। वैसे ही G20 की जो बैठकें होंगी उसमें पूरा वर्ल्ड भारत को देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। और उसका जो थीम है हमारा, वन अर्थ वन फैमिली, हम्म। हमारा जो वसुदैव कुटुंबकम का जो हम मानते हैं कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो हम इससे क्लाइमेट एक्शन से भी जूझेंगे, हम टेररिज्म पे भी बात करेंगे। आप देखते हैं कि पहले लोग टेररिज्म की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं थी। आफ्टर 2001 में जो अटैक हुआ 9/11, हम्म। कि इसके तरफ इसको मानने लगा। तो भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे हमारे जो अ, हमारे जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे यूक्रेन में। यूक्रेन में। तो आपने आपने देखा कि इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो कि रशिया से भी अच्छे से डील कर पा रहा था और साथ में यूक्रेन से भी डील कर पा रहा था। हम्म। आपने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनसे जेलेंस्की साहब जो हैं वो भी बात कर रहे हैं, उनसे पुतिन साहब भी बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल किया हमने, क्योंकि हमारा जो एक अलायंस है, एक हमारा अलायंस है वो रशिया के साथ भी है, हमारा अलायंस यूएस के साथ भी है। और आप वी हैव सीन कि बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगे, बट सैंक्शंस नहीं लगा। और इंडिया ने लगभग, आज इंडिया दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है उस ऑयल का, रशिया से। हम रशिया से आज ऑयल जो है हमारा परचेज, अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीनों का, तो वो बहुत बढ़ चुका है। और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले का जो समय था वो था कि वर्ल्ड एक एजेंडा तय करता था, वर्ल्ड एक पॉलिसी बनाता था और इंडिया उसको फॉलो करता था। बट हम्म। आज का जो समय है वो बहुत बदल चुका है। आज इंडिया पॉलिसीज बना रहा है, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके बहुत मुखर है। और आप देख सकते हैं कि जयशंकर साहब से जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि यू आर ऑन दी अदर एक्सिस, सो व्हाट यू विल से ऑन दी यूक्रेन एंड रशिया वॉर, कि आप रशिया का भी सपोर्ट कर रहे हो और आप यूएस का भी सपोर्ट कर रहे हो। और यूरोप के एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर द यूरोप्स प्रॉब्लम।
तो एक हम्म। बहुत पहले ये जो परसेप्शन था ये चेंज हो रहा है, और मुझे लग रहा है हम काफी अच्छा कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ, आपने तो सब कुछ एकदम समराइज करके बताया है। तो इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एंगेजमेंट ग्रुप्स जो टर्म यूज किया जाता है G20 में, टू मेक हम्म। हाइपोथेटिकल प्लेसेस और मेकिंग सेपरेट ग्रुप्स, ताकि हर एक एक्टिविटी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है किसी भी G20 प्रेसिडेंसी में, होस्ट कंट्री के लिए या होम कंट्री जो कि उसको इम्प्लीमेंट करती है, एक्सपैट्स के लिए? बेसिकली एंगेजमेंट ग्रुप्स का हम देखें तो एक प्रभाव रहता है। जब शेरपास जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, तो वो वहाँ की हुँ, करंट प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पे। जैसे हम देखेंगे कि जब यूएस में 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसको हुँ, बहुत अच्छे से हमने डील किया था, और पूरे वर्ल्ड का ये था कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इससे हम कैसे निपटा जा सके। और काफी उसकी डीप रिसर्च होती है। और अभी देखें कि 2019 में 2020 में जो कोविड-19 आया, तो हुँ, G20, जो हमारा G20 का ग्रुप है, हुँ। उन्होंने सभी देशों ने एक आपातकालीन बैठक उसकी करके, और इस पे काफी अच्छा वो किया। So, Mr. Siddharth, as you have beautifully explained everything, now our viewers would like to know how would a G20 presidency help India in overcoming its own challenges and issues? Also, will the new wave of COVID-19 affect its G20 presidency and meetings that will be held in the coming future? So you have seen in the past time कोविड का जो समय था 2020 में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कैसे एशियान कंट्रीज की एक बैठक बुला के Hmm. कैसे सारी जो एक्टिविटीज थी, जितनी भी एज यूजुअल हमने देखा कि भारत में एक नेतृत्व की क्षमता दिखी हमें। और Hmm. हमने रेमडेसिविर हो, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे वो Hmm. पैरासिटामोल हो, Hmm. हमने पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करी। हमने Yes. यूएस को भी सप्लाई करी। एंड आपने देखा कि हम जो भी छोटी छोटी कंट्रीज जैसे बांग्लादेश हो, चाहे एशियान और सार्क कंट्रीज, इनको हमने मुफ्त में वैक्सीन और मुफ्त में दवाएं सप्लाई करी। तो Hmm. कोविड का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा था। और G20 की जो प्रेसिडेंसी है, वो हेल्थ Hmm. सेक्टर में हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स, हम बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं वो चाइना से आती हैं। तो आपने अभी देखा होगा कि ऐसी दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो भारत में अभी सेटअप किए जा रहे हैं, Hmm. ताकि जो चाइना से, कि आपने सेमीकंडक्टर का भी वो इशू देखा होगा कि Hmm. लाइनें लगी होती हैं कारों की बुकिंग के लिए साल साल भर। तो Hmm. अभी टाटा तो उसमें काम कर रहा है, और दे हैव मेट द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, सो द रिस्पांस वाज वेरी गुड। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड आई थिंक ये जो टूरिज्म के लिए कहें, आपने मैंने कतर का एग्जांपल दिया कि कतर में अभी जो फीफा वर्ल्ड कप था, पूरे वर्ल्ड का एक अट्रैक्शन हुआ था। वैसे ही भारत में जब हम G20 प्रेसिडेंसी देखेंगे एक साल की, दिसंबर 1 2022 टू नवंबर 2023, तो इन एक सालों में फॉरेन के ऐसे बहुत सारे डेलीगेट्स, पूरा जो भी आपका यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस के जितने भी शेरपाज एंड डेलीगेट्स होंगे, वो Hmm. भारत में रहेंगे, भारत की छोटी छोटी सिटीज में रहेंगे। और हमारा जो भारत का अभी हमारी बहुत सी ऐसे लोकल गवर्नमेंट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन, छोटे जो हमारे छोटे छोटे Pause हो गई हमारे थी जो मेरी। व्यापारी हैं, छोटे। कोई नहीं, कंटिन्यू। इसको एडिट कर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ऐसे छोटे छोटे उद्यम उद्यम हैं, वो निखर के आगे आएंगे। लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट मिलेगा, और आत्मनिर्भर हुँ, भारत का जो सपना है वो जरूर पूर्ण होगा।
और मैं मानता हूँ कि ये G20 प्रेसिडेंसी जो है, ये क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड हो, बिकॉज वी आर दी वन ऑफ दी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। टाइम चेंज हो चुका है और हम देख रहे हैं, हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करी तो सभी ने अपने घरों में झंडा लगा लिया। उस मात्र उस एक एक्टिविटी से हमारे 600 करोड़ का हमें फायदा हुआ, छोटे छोटे व्यापारियों को। तो G20 की प्रेसिडेंसी होगा तो इकोनॉमी पे भी इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और हुँ, मुझे नहीं लगता कि कोविड कोविड आएगा, लेकिन कोविड बहुत ज्यादा इसको कुछ अफेक्ट कर पाएगा। मीटिंग्स अगर जो होंगी फिजिकली ना हो पाए तो वो ऑनलाइन होंगी। और होप कि ये प्रेसिडेंसी जो है वो भारत को एक फिर से विश्व गुरु की तरफ लेके जाए। और आज का जो वर्ल्ड का एजेंडा है वो और पॉलिसीज जो है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। सो G20 will shape the India's economy as well as the world economy. बहुत खूब, बहुत खूब। सो मिस्टर सिद्धार्थ, इसका मतलब है कि इंडिया अपने गोल्डन पेजेस पे आ जाएगा, अपना इतिहास अब खुद लिखेगा और ना सिर्फ़ अपना इतिहास लिखेगा बल्कि पूरे वर्ल्ड का इतिहास लिखेगा, क्योंकि अब G20 की प्रेसिडेंसी अब इंडिया के हाथ में है। So thank you, Siddharth. Thank you so much for enlightening us Yeah, and our subscribers and viewers with such immense knowledge. We would like to have you with us on some other issue, on another geopolitical issue. And hashtag Geotalks, first speaker, Mr. Siddharth.